हेलो नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन टॉपिक का ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमने उसके नेचर के बारे में जाना था, और दूसरा ये है कि टू लाइंस अगर आपको गिवन हो और उनके बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो उसके बीच में भी हम लोगों ने फार्मूले को रीड किया था। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो एक टू कर्व आपको अगर गिवन हो और उनके बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला मैं यहाँ पे रिटन कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे रिटन कर रहा हूँ, वो फार्मूला है आपका टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा और इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको टू कर्व गिवन हो, एनी टू कर्व यानी कोई से भी कोई टू कर्व आपको गिवन हो और उनके बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो उस एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि टेन थीटा का फार्मूला यूज करना होगा, और उसमें आपको m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 कैलकुलेट करना होगा, उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो m1 और m2 क्या है कि m2 आपका जो m1 है ये स्लोप है। ठीक है, ये आपकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कर्व गिवन होगा उसकी स्लोप होगी। ठीक है, और m2 यहाँ पे ये आपका स्लोप होगी, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व, यानी सेकंड कर्व जो होगा उसकी ये स्लोप होगी गिवन। तो आपको क्या करना है कि अगर टू कर्व आपको गिवन हो और उनके बीच में आपको एंगल कैलकुलेट करना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला यूज करना है कि मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और यहाँ पे जो m1 है वो आपकी फर्स्ट कर्व की स्लोप कहलाएगी और m2 जो है वो आपकी सेकंड कर्व की स्लोप होगी दोस्तों। ठीक है, अब इससे हम लोग प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम अगर आपको गिवन हो, फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया कि आपको टू कर्व आपको गिवन है और उन कर्व के इंटरसेक्शन कर्व के बीच में आपको एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर टू कर्व आपको गिवन हो और उनके बीच में अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना हो इंटरसेक्शन का, तो उसे कैलकुलेट करने के यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला होता है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग m1 और m2 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ आप लोग वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे कोई फर्स्ट कर्व आपको गिवन हो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट कर्व है यहाँ से dy ओवर dx कैलकुलेट करोगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, और इसे x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका माइनस का 2x आएगा। ठीक है, तो ये आपकी m1 आपका हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे दूसरा जो कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें यहाँ से dy ओवर dx कैलकुलेट करोगे तो आपका 2x ऑब्टेन होगा, यानी ये आपका m2 हुआ। m2 आपको गिवन है 2x। ठीक है, m2 कितना गिवन है, 2x है। तो एक काम और भी करोगे कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो आपको गिवन है इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करके जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट होंगी दोस्तों, उस इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी आपको यहाँ से फाइंड आउट होंगी, यानी x की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ से प्रवणता यानी स्लोप मिल जाएगी, और उस स्लोप को हम लोग m1 m2 की प्लेस पे यहाँ पे पुटअप करेंगे, आपका टेन थीटा यानी एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वेशन यहाँ पे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक में समीकरण 2 का मान रखेंगे, समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है 2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू 4, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,
और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ±2, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये बनेगा। अंडरस्टैंड? यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को समझ में आया होगा। और बस आपको क्या करना है कि m1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि m1 आपका हो जाएगा माइनस का 2 इंटू, अगर हम लोग यहाँ पे प्लस का x की वैल्यू +√2 ले देते हैं कि x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू अगर +√2 लोगे तो आपका क्या बनेगा √2, तो माइनस का √2 आएगा, ठीक है। m2 लेंगे तो m2 आपका आएगा √2। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे और पुटअप करने पे आपकी जो tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको चेक करेंगे। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ये रफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा और इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 की वैल्यू आपकी 2√2 है। और यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो प्लस का 2√2 अपॉन 1 प्लस 2√2, ठीक है, 2√2। और फिर इसके बाद आपका आएगा इंटू 2√2, ठीक है। ये माइनस का था, ये माइनस की वैल्यू, एक आपकी माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे और ये मॉडुलस का साइन यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4√2 और अपॉन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 4√2 अपॉन माइनस का 7, मॉड की वजह से ये पॉजिटिव साइन देगा, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4√2 अपॉन 7। थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 अपॉन 7, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका मैच कर रहा है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ कि स्पष्ट रूप से आपको लोगों को क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपसे ये बोला गया कि कोई एक इक्वेशंस आपको गिवन है और वो इक्वेशंस आपको स्ट्रेट लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² - 4xy + y² = 0 इज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, यानी हमें एंगल बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी हैं उनके बिटवीन एंगल कितना फॉर्म हो रहा होगा। तो इस टाइप को मैंने आपको कल बताया था, एक फार्मूला आप लोगों को मैंने रीड कराया था पिछली वाली क्लास में, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता है उसे रीड कर लीजिएगा कि टू लाइंस के बिटवीन अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा होता है तो वो एंगल आपका कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपका होता है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² - ab अपॉन a + b, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उसकी जनरल इक्वेशन जो होती है तो दोस्त वो होती है आपकी ax² + 2hxy और प्लस b/2 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने आपको स्क्रीन में यहाँ पे राइट की हुई है ये रिप्रेजेंट करती है किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो इससे अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, देखिएगा a की वैल्यू आपकी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो इसका कोफिशिएंट आपका 1 होगा, तो a की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे 2h की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 2h की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4, ठीक है। xy का जो गुणांक है वो -4 है, xy का गुणांक है यहाँ पे -2h, यानी 2h की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी। तो आपकी h की जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी -2। b की वैल्यू आपकी यहाँ से फाइंड आउट होगी दोस्तों, यहाँ पे 1 होगी तो आपके 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इन सब की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो भी स्ट्रेट लाइन का पेयर आपको गिवन है
उस स्ट्रेट लाइन के पेयर के बिटवीन आपको क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करके दिखाना है कि एंगल कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको एक रिलेशन याद रखना है, और वो रिलेशन ये है, ये आपके सामने गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एच की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की कि माइनस का 2 है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस ए की वैल्यू आपकी 1 है और बी की भी वैल्यू आपकी 1 है, और यहाँ पे 1 + 1 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 4 - 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा √3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि tan थीटा की वैल्यू आपकी √3 के इक्वल आ रही है, तो √3 आपको 10 के उसमें बताना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है tan थीटा = tan 60 डिग्री की। किसकी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दोस्त यहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो 60 डिग्री होगी। कितनी होगी? 60 डिग्री। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ रही है, तो इसका ठीक आंसर आपका 60 डिग्री होगा। सॉरी, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, आप लोगों की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आएगी वो आपकी 60 डिग्री आएगी। अब हम लोग यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करने होंगे दोस्त। ठीक है, तो गाइज जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जब भी आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन हो और उनके बीच में, यानी उन स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर एंगल आपको फाइंड आउट करने को बोला जाए, तो उसके लिए जो फार्मूला आप यूज करना तो करोगे tan थीटा = 2 √h² - ab/a + b। और यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करके वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे आपकी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब दोस्त यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। इसमें भी आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट पहले की तरह ही हम लोग करेंगे। बस आपको क्या है कि यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको इस टाइप से गिवन है, और जब भी आपको इस टाइप के गिवन होती है, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसमें देखिए उसी टाइप से आपको करना है कि जब भी आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको इक्वेशन जो हो वो इस टाइप से गिवन हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी, अगर हम लोग कंपेयर करें ax² + 2hx/, ठीक है, और प्लस का b/² और = 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे जैसे 1 आ रहा है तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, और 2h की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी -2a। ठीक है, तो h की वैल्यू आपकी -a हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी जो मिल रही है ये हो जाएंगे, और b की वैल्यू आपकी मिलेगी a² - 1, तो ये आपकी b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्त कि यहाँ पे जैसे एंगल कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, तो उस एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका tan थीटा = 2 √h² - ab/a + b। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोग यूज करिए, और इसमें जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 2 और h की वैल्यू आपकी a² है, और -a की वैल्यू आपकी 1 है, और यहाँ पे b की वैल्यू a² - 1 है, और अपॉन a आपका है 1, और प्लस b आपका है a² - 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका कैलकुलेट होके आएगा वो आपका आएगा a² माइनस का a² और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, और नीचे साइड आपका आएगा a² से a² कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 आएगा, और अपॉन में a²। तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है 2/a²। 2/a² इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको एंगल कैलकुलेट करके बताना है। तो tan थीटा जब भी आपको गिवन हो, ठीक है, कैलकुलेट होके आए, तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि tan को भी इधर साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 2/a²। तो tan इन्वर्स 2/a² इसका आंसर आएगा दोस्त। ठीक है, tan इन्वर्स 2/a²। द एंगल बिटवीन इन बोथ यानी कि स्ट्रेट लाइन थीटा = tan इन्वर्स 2/a²। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीजीटी में ये भी पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका सॉल्यूशन क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें एक ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको गिवन है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और आपसे ये बोला गया कि जो स्ट्रेट लाइन्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे जो पिछली जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था जब दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हों, ठीक है, तो उनके लिए जो कंडीशंस होती है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर टू लाइन अगर आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, वो a प्लस बी जो होता है ना वो आपका 0 के इक्वल होता है। ये जब होगा जब आपका इफ़ ठीक है, ये मैंने आपको पिछले जो एंगल का फार्मूला रीड कराया था तभी उसी टाइम बताया था कि अगर आपकी जो लाइंस हैं वो आर परपेंडिकुलर हों तो इस टाइप की कंडीशन यूज होगी। और यहाँ पे ए का आपने रीड किया होगा h² माइनस AB और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशंस होती है कि इफ़ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, h² माइनस AB इज इक्वल टू 0 ये तभी होगा जब आपकी लाइन पैरेलल हो और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन तभी होगी जब आपकी लाइंस कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये कैसे कहाँ से आया, क्योंकि मैंने आपको अभी जो क्वेश्चंस लास्ट करा रहे थे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी होता है। ठीक है, जब यहाँ पे नोमरेटर अगर आपका 0 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा की वैल्यू टू लाइन के बिटवीन यानी पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइन के बिटवीन आपका जो एंगल फॉर्म होता है वो आपका कितना होता है, 0 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री होता है तो लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर आपका डिनोमिनेटर अगर आपका 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाने का मीनिंग ये हुआ कि आपका इनफाइनाइट आ रहा होगा। इनफाइनाइट आने का मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो tan में जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर पे होती है, 90 डिग्री पे होगी। tan 90 डिग्री आपका इनफाइनाइट होगा तो कंपेयर कराएंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आएगी। तो इसलिए आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा तो लाइन आपकी कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिएगा, जब ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि जो आपको इक्वेशंस गिवन है दोस्तों, तो वो इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे ax² प्लस 2hx/, ठीक है, और प्लस b/² से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे क्या होगा कि यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी 6 और b यहाँ पे h की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 होगी और b की वैल्यू आपकी a आएगी। ठीक है, लेकिन आपसे एक बात कह रखी है इन्होंने, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग ये हुआ कि आपकी a प्लस बी जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो a प्लस बी आप कंडीशन दिखा दीजिएगा, 6 प्लस a की वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी -6। तो इसमें जो a की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे -6 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा a इज इक्वल टू -6। ठीक है, a इज इक्वल टू -6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों अब जो टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये वो टॉपिक है जिसमें आपको कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का पेयर आपको गिवन है और उस पेयर के जो भी लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेगी और वो जो इंटरसेक्ट करेगी और जो एंगल आपका फॉर्म होगा, ठीक है, कोई भी अगर एंगल आपका फॉर्म होता है उस एंगल जो भी फॉर्म होता है उसके बाइसेक्टिंग, ठीक है, उसके बाइसेक्टिंग यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बाइसेक्टिंग की जो इक्वेशंस आपकी जो होगी बनेगी वो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b और इज इक्वल टू x// अपॉन h होती है। जैसे सपोज करो कि दो लाइन अगर आपकी हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट करने पे इनके बीच में जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, इनका इन एंगल का जो बाइसेक्टर आपका होगा, ठीक है, ये बाइसेक्टर होगा
और इस बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर पे एक लाइन ड्रॉ होगी। तो यानी ढेर सारी, यानी इसका फिर लाइन बाइसेक्टर होगा, इसका भी लाइन एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो जो एंगल बाइसेक्टर फॉर्म होगा तो उस एंगल बाइसेक्टर की यानी कि जो इक्वेशंस होगी, यानी अर्ध युग्म की रेखा युग्म का जो समीकरण है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एच होगी। ठीक है, जब भी आपसे बोला जाएगा कि आपको जो भी रेखाएं दी गिवन होगी और उनके कोणों के अर्धक युग्म का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कोणों के अर्धक युग्म का इक्वेशंस आपको कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आपको क्या करना होगा कि ये वाली इक्वेशंस आपको यूज करनी होगी उसमें। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस आपको यूज करनी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जब, ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। दोस्तों अब जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, यानी जो भी लाइन आपको गिवन है उस लाइन की जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी और उन इंटरसेक्ट पे जो एंगल आपका फॉर्म होगा उस एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशंस अगर आपको फाइंड आउट करनी हो, अर्धक युग्म, ठीक है, अर्धक युग्म की समीकरण अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो उसका मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एच। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और यूज कर लेने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एक्स, ये इक्वेशंस आपकी आएगी और यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई, ठीक है, और प्लस बी बाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 और यहाँ पे 2h यानी h की जो वैल्यू होगी -7/2 और आपका b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट ये अर्धक युग्म के पेयर का, यानी कि जो भी आपका कोण है उसका उस कोण के बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशंस है तो उसको फाइंड आउट करने को बोला जा रहा था। ठीक है, बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ए की वैल्यू आपकी 8 है और आपकी बी की वैल्यू आपकी कितनी है -4। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एच की वैल्यू -7/2 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्त तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 4 और इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन -7/2। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग से सही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो माइनस का साइन है वो ऊपर साइड राइट कर लेंगे और ये 4 2 8 बन जाएगा और 7 की मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो आपका 7x² माइनस का 7 बाई और इज इक्वल टू -4 2 8x बाई। ठीक है, ये इक्वेशंस आपकी राइट होके आएगी, यानी 7x² माइनस 7 बाई और इज इक्वल प्लस 8x बाई और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशंस आ रही है ये इक्वेशंस आपकी क्या कहलाएगी, इस रेखा जो आपको गिवन है उसके कोण अर्धक युग्म का समीकरण कहलाएगी। कोण अर्धक युग्म का समीकरण कहलाएगी। जब भी आपको इक्वेशंस कैलकुलेट करनी हो एंगल बाइसेक्टर की तो उस एंगल बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशंस इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो आपका फार्मूला है, यानी ये जो रिलेशन आपको गिवन है, इस रिलेशन को याद कर लेना होगा दोस्त। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और इज इक्वल टू एक्स बाई अपॉन एच। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी तो आपको इसी टाइप से आपको फेस करना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करेंगे। दोस्त जब भी आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस कैलकुलेट करनी हो तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अपनी क्लास को जब अच्छी लगी हो तो उसे शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, फिर मिलेंगे।